नमस्कार स्टूडेंट्स, डीएस एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जब भी कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट होती है तो आपके साथ शेयर करते हैं। मैं खुद आपके सामने कोशिश करता हूं कि हर सूचना से आपको वाकिफ़ कराऊं और कभी भी किसी भी सूचना से आप लोग वंचित नहीं रहे। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि डिसीजन हो चुका है कि फाइनल ईयर की जो परीक्षाएँ हैं आपकी वो आयोजित की ही जाएंगी। और फाइनल चाहे कोई भी क्लास का हो, फाइनल सेमेस्टर चाहे वो टेक्निकल का हो, हायर एजुकेशन का हो, चाहे वो बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, बीटेक का हो, तो सभी की एग्ज़ाम है वो होनी है। आईटीआई ऑल्सो, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के से रिलेटेड भी शायद यही निर्णय रहेगा, क्योंकि ये जो निर्णय हुआ है वो उच्च शिक्षा से रिलेटेड हुआ है और टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड हुआ है। तो ये डिसीजन सबके ऊपर लागू होगा। और यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार ये फैसला लिया है कि किस प्रकार से एग्ज़ाम है जो आयोजित करवाई जाएं। तो आप लोगों को तैयार रहना है एग्ज़ाम से रिलेटेड, और एग्ज़ाम से रिलेटेड बाकी जो इश्यूज़ हैं कि किस प्रकार से एग्ज़ाम होगी, कैसे आपके सेंटर आएंगे, कौन कौन सी सब्जेक्टों का पेपर होगा। इसके साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आप लोगों के मन में काफ़ी डाउट एग्ज़ाम से रिलेटेड चल रहे हैं कि किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम होंगी, बाकी पेपर होंगे या फिर सारे पेपर होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे। इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चंस हैं और हम इनके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर हम लोग पहले तो डिस्कस करते हैं इस फैसले के ऊपर। तो मैं आपको ये फैसला यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, जो पूरे के पूरे विश्वविद्यालय जितने भी हैं यहाँ के राजस्थान के, सबके बारे में ये निर्णय हुआ है। आप लोग देख पाओगे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर के और जेएनवी, सुखाड़िया, महर्षि दयानंद सरस्वती, गंगा सिंह, कोटा, वर्धमान ओपन, सूरजमल, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पत्रकारिता वाली, भीमराव अम्बेडकर की लॉ यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जो जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनके प्रेसिडेंट को भी ये पत्र प्रेषित किया गया है। तो इन सब के बारे में ये निर्णय हुआ है। तो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आयोजित की जानी है। और अब ये एग्ज़ाम कब आयोजित की जाएंगी, ये थोड़ा सा मेजर इशू सबके सामने है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जितनी भी बाकी परीक्षाएं हैं, जो बकाया परीक्षाएं हैं, उनको आयोजित करवाने का निर्णय स्टेट गवर्नमेंट ले चुकी है। माननीय गहलोत जी ने ये निर्णय लिया है और दिशा निर्देश दे दिए हैं। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर देख पाओगे कि यदि किन्हीं कारणों से, चूँकि अब ये निर्णय काफ़ी लेट आया है और यूजीसी की गाइडलाइन है वो 30 सितंबर की है, तो 30 सितंबर तक यदि ये एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं होती हैं किन्हीं कारणों से, तो यहाँ पर ये कहा गया है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार भी ये कहा गया है कि विश्वविद्यालय है वो राज्य सरकार के माध्यम से यूजीसी को आवेदन कर सकता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भाई कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना की जाएगी और आपके नंबर ऑफ़ सेंटर है वो बदले जाएंगे, मात्रा बढ़ाई जाएगी। तो हो सकता है कि आपके सेंटर है कुछ चेंज हो जाए, तो ये हो सकता है कि आपके सेंटर बदल जाए। ये एक निर्णय होगा, आप लोग अपडेट रहोगे। मैं आपको कल डेफिनेटली इस मुद्दे के ऊपर लाइव आकर के आपके साथ चर्चा करूँगा और टाइमिंग हम लोग 11 बजे की रखेंगे। तो आप लोग कल यानी दिनांक 4 सितंबर को 11 बजे ज़रूर ज्वाइन करें। और निर्णय यही हुआ है कि जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम है वो कब हो सकती हैं। तीसरा हफ्ता यदि हम मान के चलें कि तीसरे हफ्ते में आयोजित करवाई जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्ज़ाम है वो 20 सितंबर के आसपास यहाँ पर हो सकती है। पिछले वीडियो में मैंने इसको प्रेडिक्ट किया था, वो 25 सितंबर किया था। मेरे हिसाब से अब ये 20 से लेकर के और 22-23 के बीच में है वो शुरू हो जाएंगी आपकी परीक्षाएं। और टाइम टेबल भी जल्दी ही, अब जब विश्वविद्यालय प्रशासन ऑलरेडी टाइम टेबल बना चुका था, सिर्फ उसमें तिथियों में परिवर्तन होगा मेरे हिसाब में, क्योंकि जो प्रिपेयर टाइम टेबल पहले भी कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार यूनिवर्सिटी तैयार कर चुकी थी ऑलरेडी, तो उसी टाइम टेबल में सिर्फ कुछ तिथियों में कुछ आंशिक परिवर्तन होकर के कुछ छुट्टियां उस टाइम पर अलग थी, अब अलग हैं। और गाइडलाइंस तो वही हैं कोविड-19 की, अभी भी वही 2 मीटर की जो दूरी है उसकी पालना होनी है, यानी जो नियम है वो तो वही रहेंगे, 2 गज की दूरी वाले ही। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप लोगों की जो परीक्षाएँ वो अब होंगी, और ये जो निर्णय है वो बीए, बीएससी, बीकॉम की परीक्षाओं के ऊपर वो अब आ ही गया है। तो आप लोगों को बिना वक्त गवाए इसकी तैयारी करनी है। और यदि कोई क्वेरी हो तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। और चाहे बीए हो, बीएससी हो,
बीए, बीएससी और बीकॉम सभी के ऊपर ये फैसला आया है। तो इसलिए आप लोगों को बेफिक्र होकर के बीए, बीएससी और बीकॉम फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको तैयारी शुरू कर देनी है और आपके पेपर ज़रूर होंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि यदि किसी सब्जेक्ट का जो पेपर बचा हुआ है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाओं के साथ। और कल हम लोग लाइव मिलेंगे इस मुद्दे पर, जब तक मैं और जो जानकारी है इससे संबंधित वो आपके साथ साझा करूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि। और मैसेज को शेयर ज़रूर कर दें जिससे कि आपके जो साथी हैं उनको इस चीज़ का लाभ मिल पाए। थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग मी ऑन दिस चैनल। और इसके साथ आप लोग इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।